बुलाना चाहूंगा आज इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि जुगल किशोर जी प्रजापति, जिनको लोग नाम से कम और पर्यावरण प्रेमी के नाम से ज्यादा जानते हैं। जितनी जोर से ताली की गूंज होगी उतने ज्यादा इनका भाषण होगा। ये भाषण से ज्यादा बहस है, तो इनका भाषण सुनते हैं। जोरदार ताली से स्वागत। आनंद नहीं है, मोबाइल छोड़ दो, जिनके हाथों में मोबाइल है एक बार छोड़ दे। भारत माता की, श्री आदि माता की। जिस माता के हम संतान हैं और उसका जयकारा कार्यक्रम में नहीं हो तो कार्यक्रम अधूरा सा लगता है। एक बार दोनों हाथ जिस प्रकार आप जागरण में जमा दोनों हाथ खड़े करा दो तो जागरण आप ज्यादा अपने है। भारत माता की, श्री आदि माता की। सबसे पहले तो इन बेटियों को प्रणाम और बेटों को भी प्रणाम, क्योंकि बेटों को कहा जा रहा था कि पीछे है, सच पूछें और दर्द की बात करें तो इन बेटों का भी बहुत बड़ा दर्द है और इन बेटियों का भी बहुत बड़ा दर्द है। ज्यादा समय नहीं दूंगा क्योंकि रवि जी ने कुछ ज्यादा ही कह दिया भाषण। ऐसा कुछ नहीं, एक सामान्य से परिवार में जन्मा हूं और अपनी बात कह देता हूं, खरी और खारी कहने के लिए जाना चाहता हूं। दर्द होता है और सबसे ज्यादा एक बात अभी सबने मामा जी मेरे संपत जी ने कहा कि 1000 की संख्या होनी चाहिए। मैं ये हमेशा एक बात कहता हूं, न होने से होना चाहिए। कोई जमाना था हमारे भी कुछ कार्यक्रम, आज ये हो रहा है तो प्रजापति युवा चेतना मंडल के सभी सदस्यों को मैं प्रणाम करता हूं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करूंगा। आज तो मैं बात कहने के लिए आपके बीच आया हूं। मैं मध्य प्रदेश में मेरे को परमेश्वर जी ने नीट कंप्यूटर भाई साहब ने कहा कि कहाँ हो, मैंने कहा मैं तो एमपी हूं। तो बोला कि आपको आना है, मैंने कहा बिल्कुल आएंगे। लेकिन जैसे इनको मैंने स्वीकृति दी, कलेक्टर साहब का ऑर्डर आ गया कि आपको मुख्यमंत्री साहब का दौरा है, उसमें प्रोटोकॉल में जाना है। मेरी प्रोटोकॉल में ड्यूटी लगी। मैं कैसे यहाँ आया हूँ, वो प्रजापति चेतना मंडल और इन बच्चों का प्यार खींच के लाया कि मैंने प्रोटोकॉल में ड्यूटी की। और ये इस जन्मभूमि की मेरी विरासत जन्मभूमि है। मैं यहाँ पैदा हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि पहले टापर नानेराम जन्म था। पहले टापर का जन्म था नानेराम। जब वो टापर नानेराम आता, अब टापर जन्म हॉस्पिटल में जाके कट भर्ती है, हॉस्पिटल में भर्ती है। जब हॉस्पिटल भर्ती है तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आज बेटियां आगे, मैं बेटियों की बात करूंगा, लेकिन 2 साल बाद बेटियां पीछे चली जाएंगी और बेटे आगे आ जाएंगे। उसका सबसे बड़ा कारण है कि बेटियों को 10वीं 12वीं और घरवालों की सोच ही रहती है कि छोरी 12वीं कर ले, बच्चे बस सासुर भेज दिया। तो बताओ बेटे आगे कहते हैं, सोचने की बात है। मैं सगड़ा समाज में एक ही बात कहना चाह रहा हूं, सही बात ने नोट कर लिया कि जब तक बेटा नौकरी नहीं लागसी, जब तक बेटा बिजनेस नहीं संभालसी, जब तक बेटा गाड़ी नहीं चलासी, जब तक बेटा डॉक्टर नहीं बनसी, जब तक बेटा इंजीनियर नहीं बनसी, जब तक बेटा राजनेता नहीं बनसी, जब तक बेटा मंत्री नहीं बनसी, जब तक बेटा लेक्चरर नहीं बनसी, जब तक बेटा आपने आईआईटी में जा बड़ा सी नहीं, तब तक कोई समाज आगे कौन जा सकता, कोई समाज आगे होगा। आप सच्चाई बात बात का विचार करने की बात है। कोई भी समाज अगर आगे बढ़े तो भी वो योगदान बेटा को है। 36 कौम की बात करना है, सब कौम में उठा देख लो। और आपने छोड़ा, आपने पाया, आपने बेटा आपके चेहरा पर डर रहे वो दूसरा समाज के बेटा के चेहरा पर डर कर रहे वो कारण बोलो पर सी, वो कारण है कि हमारा समाज क्या आगे
छोरे को पढ़ानी है। और मैं कई बार पढ़ा तो किया करूं क्या छोरा बाया बेटा थाका दुश्मन छोरा बोली थाका दुश्मन छोरे ये आना केड़ा बोल के किया कि बीड़ी आ गई बारी ऊपर नहीं है। एक सासू है, एक देरानी है, एक जेठानी है। जना ससुरों के वे छोरे पढ़ा दिया आगे देरानी के आगे बढ़ाते हैं नहीं कौन पढ़ी सासू के काई करी पढ़े ये कौन पढ़े तो घर को काम करना है अपन बस समाजा की ओर देख रहे हैं। जबकि छोरा घर में गोबर आ रहा है, जबकि छोरा घर में रोटा कर रहा है, बे छोरा नौकरी लगे, बे छोरा पढ़ने लगे, फिर वो कारण क्या है कि कारण का सोचना नहीं। मैं अकेले जा रहे हूँ, कोई भी समाज जब तक बेटे में सब समझी वसी जब तक आप लोग आगे कौन बढ़े। एक छोटी सी बात आप डाबरा हुआ सवाल करूं टाइम तो किस टाइम है टाइम है कोई बात अंता जगह मोबाइल थी कि ना हाथ खड़े करो छोरिया बाया भाया बाकी मोबाइल थी कि ना बात या घर हाथ खड़े करो या जोरदार बड़े कौन करो छोरे बटन हाथ खड़े हो घर हाथ खड़े करो जगह मोबाइल आके नीचे कर दो। मैं एक सवाल पूछूं ईमानदारी जवाब देना इस छोटा पर हाथ खड़े हो जाओ जगह मोबाइल में लॉक खोलना लो और माता ना जाओ इनाम दे दो। जिसके मोबाइल में लॉक नहीं लगा हुआ है पढ़ने वाले स्टूडेंट खड़ा हो जाओ शाबाश आ जाए मोबाइल लेकर सोचे हम किस दिशा में जा रहे हैं। विचार कीजिए हम किस दिशा में जा रहे हैं कि आज आप पढ़ने वाले बेटी बेटियां हैं आपका कोई हिस्सा नहीं है। माँ बाप भाई बहन काका बाबा ताऊ ताई बुआ भूआ फिर लोग इसलिए लगा एक बार इस बेटी को छोड़ना चाहिए। मैंने भाषण करने दिया मैं समाज की जो आज बात है कि हमारा समाज पिछड़ क्यों रहा है, हमारी बेटियों का शोषण क्यों हो रहा है, हमारी बेटियां किशोरावस्था में बिगड़ कर गलत राह क्यों चुन रही है। आज ये विचार करना है बेटियों। आज से आप इस प्रजापति चेतना मंडल का उद्देश्य तभी सफल होगा जब आपके मोबाइल के लॉक हट जाएंगे तभी हम काम करेंगे। मैं बेटी को सम्मान के लिए जोरदार तालियां और इस बेटी को उत्साह से आशीष देना चाह रहा हूं। क्या मोबाइल चेक करें बिना लॉक पे है या नहीं? बिल्कुल, क्योंकि जो बेटियां खड़ी होके आई है और मुझे पता है हमारा समाज वैसे भी झूठ कपट में विश्वास नहीं करता तो बेटे भी नहीं करती। अब ये मोबाइल है और ये सब सिस्टम भूल गया। देख लीजिए क्या जरूरत है, सब लोग भूल रहे हैं, क्या जरूरत है? जवाब दे मेरे को। मानता हूं आपके घर में पिताजी वो बाहर रहते होंगे, उनको मोबाइल के लॉक की जरूरत होगी, उनके हर चीज में सिस्टम आप लोग लगाएं, फोन पे तो लगाएं, गूगल पे तो लगाएं, आप एटीएम लोग लगाएं। मैं आप कहना चाहता हूं मेरा दर्द, क्योंकि 18 साल मैंने पढ़ाया, मेरी कॉन्टेक्ट में 1000 गर्ल्स के मैसेज आते टीचर डे के दिन और मुझे दुख होता है कहते हुए उन 1000 लड़कियों में मेरे समाज की एक लड़की नहीं है, क्योंकि वो जॉब नहीं लगी। वो 1000 लड़की वो है जो आज सर्विस कर रही है, उसमें एक लड़की नहीं है। विचार करें हम कहां जा रहे हैं। मैं बेटियों को कहना चाहता हूं कि भावना में हो तो भावना बेकार है और भावना में भाव हो तो भाव से बेड़ा पार है, भाव से बेड़ा पार है, भाव से बेड़ा पार है। विचार करने की जरूरत है। और अपना चेहरा, मैं कहता हूं जिस बेटी के समाज में चेहरा पर डर नहीं दिखेगा वो समाज आगे बढ़ेगा। कोई भी समाज हो आपके चेहरे पर उदासी नहीं, कोई अगर आपकी तरफ देखता है तो उसका रूप आप करना चाहिए, ऐसे चेहरे पर डर होना चाहिए, आपके डर होना चाहिए। विचार करना आपको बेटे, आप आज यहाँ बैठे हो 10 शुमारी में 70% पर आपको पुरस्कार दे दिया। मैं गारंटी लेता हूं 9 सालों से जो अपने बेटियों को सम्मानित किया है उनका रिकॉर्ड भी कर रहा है प्रजापति मंडल और पूछे कि जितनी बेटियां
पर जरूरत है। आज बेटे संख्या में बहुत है। मेरी बात गलत तो बताएं, उसका कारण क्या है? हम खुद है बेटी, कोई दूसरा नहीं। कारण एक बेटी गलत करती है तो 1000 बेटियों की पढ़ाई छूटती है। 1000 बेटियों की, ध्यान रख लेना। एक बेटी गलत करती है, 1000 बेटियों की पढ़ाई छूटती है। लेकिन एक बेटा गलत करता है तो एक भी बेटे की पढ़ाई नहीं छूटती। ये प्रत्येक समाज का सच है, चाहे कोई भी समाज हो, इस बात का विचार करना होगा। मैं कहना आपसे यही चाहता हूं कि आप इस प्रजापति मंडल में आए हो। प्रजापति मंडल के युवाओं ने बहुत बढ़िया कार्यक्रम रखा है। अपने इस समाज के गलत लोगों का विरोध करें। सबसे पहले अपने समाज की गलत शैलियों का विरोध करें, अपने समाज के गलत दोस्तों का विरोध करें, तभी हमारा समाज सही होगा। किसी भी गलत का साथ न दें, क्योंकि अगर गलत का साथ आपने दिया और उस समाज का कोई गलत व्यक्ति गलत कार्य करेगा तो पूरा समाज बदनाम होगा और उसके जिम्मेदार हम स्वयं होंगे, विद्यार्थी स्वयं होंगे। विचार करना इस बात के दर्द की पीड़ा को। जितनी बेटे आती हैं, मैं चाहता हूं ग्रेजुएशन करने के बाद में अगर इनका 10% बेटे आ गई इनमें से, नाम नोट कर ले, 3 साल बाद में अगर 10% बेटियां बीए और बीएससी बीकॉम में हमारे यहाँ पर सम्मानित होने के लिए आ गई तो हम मानेंगे कि हमने ये काम किया है। मोबाइल में लोग एक बेटी की, क्यों? सब बेटों के लोग क्यों? बताएं मुझे, कौन बताएं? मैं सुनूंगा। मैंने टीचर्स को पढ़ाया, मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया, मैंने पीजी के स्टूडेंट्स को पढ़ाया, मैंने पीएचडी कर रहे स्टूडेंट, मैंने बड़े बड़े लोगों को दिल्ली विश्वविद्यालय में जाके मैं उनसे पढ़ा हूं। लेकिन आज मैं एक सवाल किया कि कौन सी बेटी के या कौन से बेटे के मोबाइल में लोग नहीं है, या 200 में सिर्फ एक बेटी खड़ी हुई। आज बताएं घर जाके लोग कौन बैठाएगा? ईमानदारी से झूठ बोले कि सर हम लोग बता देंगे, हाथ खड़े करें, कोई नहीं करें। विचार करें, बस चार आप लोग नहीं रहेंगे। मम्मी का मोबाइल, पापा का, बहुत बढ़िया। तो मैं यही कहना चाहता हूं, पढ़ाई करना है। कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। बोल, मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। धन गया, कुछ नहीं गया, और कमा लेंगे। मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। धन गया, कुछ नहीं गया। हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। अगर हमारा स्वास्थ्य गया, हो सकता है डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, एम्स में चले जाएंगे, दिल्ली एम्स में चले जाएंगे, हो सकता है आराम मिल जाए। बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर आपका चरित्र चला गया विद्यार्थियों, तो सब कुछ चला गया। चरित्र में सब चीज आ गई। अगर आप किसी आंख में आंख डालकर सच बोलने की हिम्मत रखते हैं तो वो आपका चरित्र है, अगर वरना अंदर से आवाज आ जाएगी क्यों? तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि पढ़ाई करें। कोई भी प्रकार के मार्गदर्शन लेने की जरूरत है तो जितने भी विद्वान बैठे उनसे आप प्रेरणा लें। एक कहानी सुनाऊंगा और अपनी बात को विराम दूंगा। 2 पत्थर थे। कितने पत्थर थे? बोलो, कितने पत्थर थे? 2। एक पत्थर के पास कारीगर आया और उसको हथौड़ी से ठोकने लगा। हथौड़ी छेड़ी से क्या करने लगा? ठोकने। वो रोया, मेरे को मत लगाओ हाथ, मेरे दर्द हो रहा है। कारीगर चला गया, दूसरा पत्थर पास में पड़ा था। हथौड़े से कारीगर ने उसके हथौड़े से छीड़ी से लगाया और उसकी मूर्ति बना दी। क्या बना दी? मूर्ति। पत्थर कितने थे? एक पत्थर ने क्या किया? दर्द से जला गया नहीं, और दूसरे ने क्या जला? दर्द। उस पत्थर की बन गई मूर्ति। क्या बन गई? जोर से बोलो, क्या बन गई? मूर्ति। उस पत्थर को, पत्थर की बनी मूर्ति को मंदिर के अंदर रख दिया गया। किसके अंदर दिया गया? मंदिर के अंदर। और जो पत्थर था जिसने कहा कि मैं दर्द सहन नहीं कर सकता, मैं सुबह 4 बजे उठ नहीं सकता, मैं मोबाइल के लोग बिना जीवन चला नहीं सकता, मैं रात को पढ़ नहीं सकता, मैं टेबल पर बैठ कर पढ़ नहीं सकता, मैं
मेरी जरूरी है। मैं पढ़ाई किए बिना रह सकता हूं, मैं शादी के बिना नहीं रह सकता, मैं मोबाइल पर इंस्टाग्राम में स्टोरी अपडेट करे बिना नहीं रह सकता, मैं स्नैपचैट में अपनी फोटो कोई किए बिना नहीं रह सकता। वो पत्थर था, उस पत्थर को एक जना लाया और मंदिर के गेट पे रख दिया, जहां पर लोग नारियल फोड़ते थे। क्या फोड़ते थे? नारियल। और उस पत्थर पर रोज नारियल फोड़े जाते, रोज। अब वो पत्थर याद कर रहा है, काश मैं उस दिन क्या सहन कर लेता, दर्द सहन कर लेता, तो आज कहां पर होता? मंदिर के अंदर। और जिस समय मुझे पढ़ना था, जिस समय मुझे सोशल साइट का उपयोग नहीं करना था, जिस समय मुझे अपने माता पिता को धोखा नहीं देना था, उस समय मैंने दिया। और अब रोज पत्थर पर क्या फोड़े जा रहे थे? नारियल। और तो दूसरा पत्थर था, सुबह 4 बजे उठने वाला पत्थर, घर वालों को धोखा नहीं देने वाला पत्थर, मोबाइल के लॉक नहीं लगाने वाले पत्थर, घर के बाहर शादी हो रही है गली मोहल्ले में कोई मतलब रखने वाला पत्थर, और पढ़ने वाला पत्थर, और ईमानदारी से काम करने वाला पत्थर मंदिर के प्रांगण में सजा, लोग उसकी पूजा करें। और जो नहीं काम करने वाला था, दर्द नहीं सहन करने वाला था, वह रोज दर्द सहन कर रहा था। विद्यार्थी की स्थिति होने वाली है। जैसे मेरे मित्र श्रवण जी ने बताया, श्रवण जी मेरे मित्र रहे 84 12th में, उस समय मामूली बात नहीं थी, लेकिन अपने क्षेत्र में टॉप बनना। क्या बनना? टॉप। तो मैं ये निवेदन करता हूं बेटियों से और बेटों से, घबराना नहीं है। किसी प्रकार की गाइडेंस नॉलेज करना हो तो वो करना है। और एक निवेदन, एक पेड़ आपको लगाना है। कितने पेड़ लगाना है? एक पेड़ लगाना है। और उस पेड़ में 2 पेड़ की बात नहीं कर रहा, मैं 3 पेड़ की बात नहीं कर रहा, मैं 1 पेड़ की बात कर रहा हूं, इतनी सी कि आपके जब बेटे पोते दोई क्या हो, वो ये कह सके ये पेड़ मेरे दादा ने लगाया, ये पेड़ मेरी दादी ने लगाया, बस। और आपको कुछ नहीं करना, बस इतना सा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, ये जमाना नहीं मिलेगा। मैं आज आपसे कह रहा हूं, ये दौलत भी ले ले, ये शोहरत भी ले ले भले जमानी, बोलेंगे ये दौलत भी ले ले, बोलो ये दौलत भी ले ले, आवाज में तेज होना चाहिए, ये दौलत भी ले ले, बोलो ये शोहरत भी ले ले भले जवानी, पर मुझे लौटा दे, बोलो पर मुझे लौटा दे वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, ये समय लौट कर नहीं आएगा बेटियों। जितनी ताकत है पूरी लगा देना, जितनी क्षमता है उतनी लगा देना। अपने माँ बाप का सिर पगड़ी नीचे मत झुकने देना। और समाज कुछ भी करे, कोई कमेंट करे, परिवार का करे, रिश्तेदार करे, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब जितने भी व्यक्ति हैं दोनों हाथ ऊपर खड़े करेंगे, दोनों हाथ, जितने भी यहाँ पर में बैठे हैं दोनों हाथ ऊपर खड़े करेंगे। समाज क्या है? समाज हाथ नीचे नहीं करेंगे, नीचे नहीं करेंगे। समाज के सहयोग क्या होता है हम देखेंगे। एक अंगुली से ताली बजाएंगे, सिर्फ एक अंगुली से ताली बजाएंगे, सिर्फ एक अंगुली से। जितनी ताली बजा सकते एक अंगुली से बजाओ, सिर्फ एक। आवाज नहीं है। अब 2 से बजाओ, 2 अंगुली से। अब 3 अंगुली से बजाओ, अब 4 से बजाओ, 5 से बजाओ। अगर कोई व्यक्ति समाज में अच्छा काम कर रहा है तो जिस प्रकार एक अंगुली से ताली बजाई, एक व्यक्ति ने सहयोग दिया, क्या आवाज आई? क्या नहीं। 2 से दी आवाज आई क्या? थोड़ी बड़ी आई। 3 से दी थोड़ी क्या आई? ज्यादा। 4 से दी तो थोड़ी हो रही, और 5 से दी तो आवाज क्या आई? ज्यादा। तो इतना ही कहना चाहता हूं, दराज साथ दे या न दे, बात कुछ और है। अरे तुम अपने माता पिता को साथ दो, बात कुछ और है। अरे चलने से तो लोग एक पैर से चलते साथियों, लेकिन जब समाज साथ दे तो बात कुछ और है, बात कुछ और है। इस आशय के साथ एक बार चर्चा करेंगे। और सियारे माता की, हम संख्या में कम है, लेकिन एक व्यक्ति
5,000 जीत रहे हैं। कितना जातना 5 गुना करो तो 6 बोलो। बोले श्री राधे माता की। मजा नहीं है। हमारे कुमार समाज है गरीबों में बहुत ज्यादा है। वहां के कह रहे आवाज पूरी चाहिए हो कि मैं हाँ बोलता थे भी, लेकिन थे वाके सागे आज मानो जोश कौन बनायो बान एक बार जेकर सुना दिया आपने भाई है भटक जावे भाई किलो के भटक सके। बोले श्री राधे माता की, भारत माता की। इसी आशा के साथ मंच को प्रणाम। जय हिंद, राम राम साहब, जय भारत माता। आप और हम सब के लिए यहाँ पधारे। मैं पूरी टीम की तरफ से, युवा चेतना मंडल की तरफ से और पूरे समाज की प्रतिभाओं की तरफ से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश शिक्षा व्यवस्था की है, थोड़ा सा ध्यान दे। माँ बाप का कभी सर नीचे मत झुकने देना। या पूरे समाज के सामने हाथ ऊपर उठा के वादा कर लें, आज बेटियां सभी अपना हाथ खड़ा करके ये वादा कर लें कि माँ बाप का सर कभी झुकने नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की अगली कड़ी में हमारे इस कार्यक्रम में बधाई चाड़वासी समाज सेवी पुटिया राजा जी का माला पहनाकर स्वागत करेंगे। अशोक कुमार जी स्वागत और सभा बनाकर स्वागत करेंगे। ये हमारे समाज के समाज सेवी और मामस्ता के नाम से जाने जाते हैं। मैं दादा से निवेदन करूंगा कि वो बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप दो शब्द दें। दादा से निवेदन। एक बात सीखा है, मैं एक बार कहीं वीजा निकालने के लिए बोला था तो 12वीं पास का टीसी लेके आओ, तो मैं 12वीं पढ़ा भी नहीं हूँ, टीसी कहाँ के लेके आऊँ। इसलिए मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, जो भी ताकत है वो इसमें है। ये आपके पास ताकत है, आपके पास दुनिया आपके पास आएगी। मैं पढ़ा लिखा नहीं, तो मैं ये मेहनत इसमें रखता हूँ, तो मैं कहीं भी प्रशासन के पास जाता हूँ, वो उनको डर लगता है कि ये पढ़ा लिखा आदमी है, तो वो मेरे को आपके पास बैठाते हैं, चाय पिलाते हैं, और तो मेरे को भाषण नहीं आता है, और मैं इस संस्था को 100 रुपये देता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, हमको बुलाया इधर। हमने एक सिस्टम बनाया कि हम विकासक तहसील के किसी भी विद्यालय या किसी भी गांव में मार्कशीट लेने के लिए नहीं जाएंगे। इसके लिए हमने ये किया कि हम विकासक तहसील में जितने भी विद्यालय हैं उन सबको हम एक लेटर पैड जारी करेंगे कि आपके विद्यालय में जितने भी प्रजापति समाज की विकासक तहसील के जितने भी प्रजापति समाज की प्रतिभाएं हैं उनके हमें आप लिस्ट बना के दीजिए। 2022 में हमने कार्य किया तो हमें बहुत ही अच्छा लगा कि विकासक तहसील के जितने स्कूल हैं 100+ स्कूल हैं, जिन्होंने हमने जो डेट थी उस डेट से 2 दिन पहले तक सारी मार्कशीटें हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दी गई, ताकि हमारा काम बहुत आसान हो गया। यही काम पिछले साल भी थोड़ा आसान रहा, लेकिन मुझे इस बार यह बताते हुए अफसोस हो रहे हैं कि विकासक तहसील के किसी दूसरे काम के नहीं, विकासक की एक ऐसी स्कूल है जिनको बार-बार कॉल करने के बाद हमें बच्चों की लिस्ट नहीं भेज रहे थे, जबकि विकासक तहसील की जाने मानी स्कूल मानी जाती है। सबसे पहले उनको हम कॉल करके बोल रहे हैं सलाह भेजते हैं, आज भेजते हैं, 4 बार कॉल करने के बाद सिर्फ ये रिस्पॉन्स मिला कि आज भेजते हैं। लास्ट में मैंने उनको बोला सर आप लिस्ट भेजिए, जबकि उनका एक जवाब था कि सर हमने पत्र भेजेंगे, बाकी आपके पास हमारे स्कूल लेटर पैड है उसमें से आप देख लीजिए। यह बहुत बड़ी बात होती है कि हमारे समाज की ऐसी
बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, उसके बाद भी हमें लिस्ट भेज रहे हैं। कि आपको लिस्ट भेजनी चाहिए। जो विकासर के नामी स्कूल हैं, सबसे बड़ी मैं आपको बात बताऊं कि विकासर तहसील में अगर स्कूल का नाम आए, सबसे बड़े स्कूल का नाम हम सुनना चाहें तो कातर में रामचंद्र जी लेगा स्कूल है। तो मेरे हिसाब से उस स्कूल में जितने बच्चे हैं उतने बच्चे विकासर तहसील की कोई स्कूल बच्चे नहीं है। मैंने 25 तारीख को 11 बजे उनको लेटर पे भेजा, मेरे पास आ गई। जो कातर में स्कूल है रामचंद्र जी लेगा, उनकी इसको 2 घंटे के अंदर मार्कशीट भेज दी। जबकि विद्यासर की आदर्श स्कूल में इतने नाटक के इस बार कि सर मार्कशीट भेजते हैं, डॉक्यूमेंट भेजते हैं, जबकि लास्ट में यही उनका रिजल्ट मिला कि सर हमने बाबू को बोल दिया है अगर लिस्ट बनेंगे तो भेज देंगे। इसका मतलब बाबू लिस्ट बनाएगा नहीं। और दूसरा इनका यह भी जवाब था कि हमारी स्कूल हमने पैम्पलेट बनाए हैं, उसमें आप बच्चों की लिस्ट देख लो। विद्यासर तहसील किसी के पास नहीं गए, उसके बावजूद परमेश्वर जी मारोटिया को आदर्श स्कूल जाके हमें मार्कशीट लेनी पड़ी। क्या हम सरकारी नहीं कर रहे हैं? हम अपना समय बचाने के लिए कार्य किए कि आज के समय सोशल मीडिया बहुत जरिए है, सोशल मीडिया का जितना फायदा हो उतना फायदा ले। या तो फिर आदर्श स्कूलों को प्रजापति समाज के बच्चों से नफरत होगी, और आपको खुद कहने बता रहे होंगे कि हमारे प्रजापति समाज के बच्चों से नफरत है, हम उनको लिस्ट देंगे नहीं। या आप लोग समझ नहीं होंगे जो आप लोग के पास बच्चों को भेज रहे हो, उससे पहले भी एक बार एक स्कूल का हुआ था, उनको समझाया तो हमारे कार्यकर्ता टीम बजरंग जिन्होंने क्लियर बोल दिया कि सर आप लिस्ट नहीं भेज रहे, इसका मतलब आपको हमारे प्रजापति समाज के बच्चों से नफरत है। तो आप क्लियर लिख दीजिए कि हम इस विद्यालय में प्रजापति समाज के बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, हमें कोई एतराज नहीं है, विकास में और भी स्कूल है। ये चीज आपको समझना चाहिए। हम बोलते हैं कि हमारा समाज एक है, अगर दूसरे हमारे समाज को तोड़ रहे हैं तो हमें ऐसे विद्यालय की आवश्यकता नहीं है कि हमारे समाज के बच्चे ऐसे विद्यालय में अध्ययन करें। जबकि कई गवर्नमेंट टीचर ऐसे हैं जो अधिकारी पद पे हैं, उनके पास एक बच्चा नहीं है, प्रिंसिपल से नहीं बोला कि हमारे पास एक बच्चा नहीं है। हो सकता है कि मैं विकास आ जाऊं, मैं आपसे संपर्क करूंगा, अगर विकास में मेरे पास कभी भी कोई बच्चा आएगा आपकी मैसेज के साथ मैं आपको लिस्ट भेजूंगा। गवर्नमेंट निरंतर ये बोल रहे हैं, जबकि विकास के आज स्कूल ये बोल रहे हैं कि हमारे पास लिस्टों की भेजेंगे। तो इसका मैसेज जाने क्या कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं रामपाल से निवेदन करूंगा कि वो आगे कार्यक्रम को संभाले, कक्षा 10 की प्रतिभाओं को सम्मानित करें। धन्यवाद भाई साहब का। विधानसभा तहसील के 9वां प्रजापति प्रतिभा सम्मान समारोह जो आयोजित हो रहा है, इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि श्रीमान रामेश्वर जी प्रजापति जो कि न्यायाधीश पद पर किशोर न्याय बोर्ड शुरू में कार्यरत है, हमारे बीच पधार चुके हैं। शानदार तालियों से स्वागत भाई साहब का। और उनके मेरा निवेदन है कि वो स्टेज पर पधारे। मुख्य अतिथि साथ ही श्रीमान जगदीश जी सिंगाटिया क्राइम ब्रांच सुजानगढ़ में कार्यरत है, हमारे बीच पधारे हुए हैं। स्टेज पर पधारे, बहुत बहुत स्वागत। श्रीमती भगवती देवी पासनीवाल जो कि व्याख्याता पद पर कार्यरत है, वो भी हमारे बीच पधारे हुए हैं। उनसे मेरा निवेदन है कि वो भी स्टेज पर पधारे। श्रीमती भगवती देवी पासनीवाल। किशोर न्याय बोर्ड शुरू में उनके स्वागत के लिए मैं मनोज जी सिंगाटिया उनसे निवेदन करूंगा कि वो स्टेज पर पधारे और न्यायाधीश साहब को माला पहनाकर स्वागत करें। मनोज जी सिंगाटिया। उदाराम जी नारायणिया, श्रीमान उदाराम जी नारायणिया से निवेदन
शख्सियत है हमारे बीच पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का। आए हो हमारी महफिल में कुछ इस तरह कि हर तरफ चांद तारे झिलमिलाने लगे, देखकर दिल उनको झूमने लगा, सबके मन जैसे खिलखिलाने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का। इसी क्रम में श्रीमान जगदीश जी सिंगाटिया क्राइम ब्रांच सुधारगढ़ में कार्यरत, उनके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा रामाकिशन जी छापोला, धानी कुमारान से रामाकिशन जी छापोला साहब को माला बनाकर स्वागत करें। और श्री शंकरलाल जी सरस्वा दोलपाड़िया निवासी, उनसे मेरा निवेदन है कि वो स्टेज पर पधारे और साफा बनाकर नहीं है श्रीमान जगदीश जी सिंगाटिया श्रीमान कमल जी केवड़लाल से मेरा निवेदन है कि वो स्टेज पर पधारे और श्रीमान जगदीश जी सिंगाटिया को साफा बनाकर स्वागत करें। श्रीमती भगवती देवी पासवान से मेरा पूर्ण निवेदन है कि वे आप स्टेज पे पधारे। आज के इस कार्यक्रम के आप विशिष्ट अतिथि में शामिल है, आपका स्टेज पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये समाज के लिए प्रेरणादायी कार्य होगा और वैसे भी आपके समाज में कई एक है स्टेज पर बैठना कम ही मिला, ढूंढना बड़ा जल्द मिला है। ये प्रतिभाएं जो विराजमान ऐसा है ये बढ़िया नहीं कुछ उसी, तो इनके स्वागत के लिए मैं मंजू लता कौशल्या मारोटिया से मेरा निवेदन है कि वो स्टेज पर पधारे और मैम को माला पहनाकर स्वागत करें। कौशल्या मारोटिया और सोल बनाने के लिए मंजू लता प्रजापत, उनसे मेरा निवेदन है कि वो भी स्टेज पर पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती भगवती देवी वासुदेवाल के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत परिचय जो इनका है वो करवा दूं। आज भगवत को अगर तैयारी करे और कुछ पाने की ललक मन में हो, दिल में मेहनत से कार्य करने की ललक हो, तो सब कुछ पाना संभव है। तो इन्होंने दो सेवाएं दी है हमारे समाज को। वर्तमान में ये व्याख्यान पत्र कार्यरत है और इससे पूर्व ये पटवारी रह चुके हैं। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, हमारे दड़ीवा में जो गर्ल्स लाइब्रेरी चल रही है, गर्ल्स लाइब्रेरी लड़कियों के लिए इन्होंने जो पुस्तकालय खोला है वो इनके सहयोग से ही चल रहा है, इनकी अगुवाई में ही वो चल रहा है। ये भी समाज के लिए बहुत बड़ी बात है। एक छोटी सी बात समाज के सभी वर्गों को मैं कहना चाहूंगा। मंचस्थ सभी अतिथियों ने अपनी अपनी बातें रखी, बहुत बहुत धन्यवाद। कईयों को किसी क्षेत्र में कमियां दिखी हमारे समाज में, कईयों को किसी भी क्षेत्र में दिखी, लेकिन मुझे जो कमी दिख रही है समाज में वो छोटी सी बात है, मैं कहना चाहूंगा। आज जो कार्यक्रम है 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन लेवल की बहुत सारी प्रतिभाएं हमारे बीच बैठी है और देखने को अगर देखें तो 70% से ऊपर की प्रतिभाएं हमारे बीच है। इससे भी नीचे और भी बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। मेरा एक सवाल है इन सारी प्रतिभाओं से, 10वीं आप कर रहे हो, 12वीं आप कर रहे हो, कर लिया आपने, आगे भी आप पढ़ोगे, लेकिन मंचस्थ अतिथियों से मेरा निवेदन है कि इन प्रतिभाओं से हम पूछे कि बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, इनका लक्ष्य क्या है। बहुत सारों को तो लक्ष्य का पता नहीं है। तो समाज में
सेमिनार होने चाहिए कि 10वीं के बाद आपको क्या करना है, 12वीं के बाद आपको क्या करना है। दिक्कत तो यहाँ पर है, बहुत सारी प्रतिभाएं तो ऐसी है जिनको ये पता नहीं 10वीं के बाद करना क्या है, 12वीं के बाद करना क्या है, कॉलेज करके डिग्रियां प्राप्त करके हमें करना क्या है। तो ऐसे कार्यक्रम आयोजित करें, इससे भी प्रतिभाएं उत्साहित होती है। लेकिन सामाजिक बंधुओं, बहुत सारी प्रतिभाएं तो ऐसी है जिनको ये पता नहीं कि हमें करना क्या है। तो इस तरह के कार्यक्रम भी हम आयोजित करें कि 10वीं के बाद 12वीं के बाद जो रिजल्ट आता है, समाज की सारी प्रतिभाओं को हमें एकत्रित करें और बताएं कि 10वीं के बाद किस क्षेत्र में जाना है, 12वीं के बाद किस क्षेत्र में जाना है। आयोजित किए जाते हैं हर साल। प्रजापति युवा चेतना मंडल की ओर से जो ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, समाज के अग्रणी बंधुओं से इसमें सहयोग किया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं, जितनी भी प्रतिभाएं और समाज सेवी और जो अभिभावक यहाँ पर पधारे हैं, उन सब के लिए भोजन की व्यवस्था है, तो आप सारे भोजन करके जाए। और इस भोजन के लिए श्रीमान रावताराम जी के घर ढाणी नायान से जिन्होंने आर्थिक सहयोग के रूप में 21,000 रुपए और उनसे मेरा निवेदन है रावताराम जी के तरफ से कि वो मंच पर पधारे। प्रजापति युवा मंडल, युवा चेतना मंडल और श्रीमान रावताराम जी, ये भी समाज के लिए बहुत बड़ी बात है। और समाज के जितने भी कार्यक्रम होते हैं, भाई साहब हमेशा इनका सहयोग हमें हमारे साथ बना रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का। और इनके स्वागत के लिए मैं मंचस्थ अतिथियों से निवेदन करूंगा। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान रमेश जी प्रजापत, श्रीमान जगदीश जी सिंगाटिया, श्रीमान राकेश जी गोवरिया, श्रीमान जुगल किशोर जी प्रजापत, भाई साहब का माला पहनाकर प्रतीक चिन्ह प्रदान कर स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का, जो समाज के इस तरह के कार्यक्रमों में इसी क्रम में विधानसभा प्रजापति मंडल सूरत गुजरात से 11,000 रुपए का जो सहयोग है युवा चेतना मंडल को मिला। तो विधानसभा प्रजापति मंडल सूरत का कोई प्रतिनिधि हमारे बीच मौजूद है, उनसे मेरा निवेदन है कि वो स्टेज पर पधारे। विधानसभा प्रजापति मंडल सूरत गुजरात से आज के कार्यक्रम में जितने भी शोर और सफर का जो खर्चा है वो उतराया है पूसाराम जी लाडूना। उनसे मेरा निवेदन है कि वो स्टेज पर पधारे। पूसाराम जी लाडूना, चाय पानी व नाश्ता सब पहले जरूरी है। इनका जो सहयोग मिला है वो मिला है मनसुख जी भोबरिया। उनसे मेरा निवेदन है कि वो स्टेज पे पधारे। मनसुख जी भोबरिया अगर हमारे बीच मौजूद है तो वो स्टेज पे पधारे। युवा चेतना मंडल आप सभी का आभार व्यक्त करता है। और जो प्रतिभाएं मनसुख जी भोबरिया मंचस्थ अतिथियों में
न्यायाधीश साहब से मेरा निवेदन है कि माला पहनाकर, साफा पहनाकर विनोद जी, अवराज जी गए, उनसे भी मेरा निवेदन है संपत जी और प्रजापति युवा चेतना मंडल के हर कार्यक्रम में ये जो सहयोग है, चाय पानी नाश्ता, वो इनकी तरफ से रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का। जो प्रतिमाएं आज के कार्यक्रम में टॉप थी, चाहे 10वीं में हो, 12वीं में हो, तो उन सभी के लिए जो चांदी के मेडल, जो सिल्वर मेडल दिए गए थे, वो जय मां भवानी होटल एंड रेस्टोरेंट हिमाराम जी कड़वाल साहब, उनकी तरफ से दिए गए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वो उनसे मेरा निवेदन है तो मंच पे पधारे हिमाराम जी कड़वाल साहब। हिमाराम जी कड़वाल साहब को प्रतिभाओं के लिए जो सिल्वर मेडल दिए गए थे टॉप सभी को, उनके लिए व्यवस्था की गई। और आज के कार्यक्रम में लालचंद जी सरोज मूलाराम जी छापोला द्वारा 2100 रुपए का आर्थिक सहयोग दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। उनसे मेरा निवेदन है कि मंच पे पधारे लालचंद जी मूलाराम जी छापोला। साउंड का सहयोग गोमाराम जी मारोटिया, साउंड का सहयोग गोमाराम जी मारोटिया, उनकी तरफ से। और जितने भी नवयुवक चेतना मंडल के कार्यक्रम होते हैं, साउंड है तो भाई साहब ने लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और मोमेंटो का जो सहयोग है वो कन्हैयालाल जी पुत्र श्री हनुमानलाल जी मारोटिया, उनसे मेरा निवेदन है कि वो मंच पे पधारे। कन्हैयालाल जी, कन्हैयालाल जी है जो बेंगलोर में अपने बिजनेस में कार्यरत है, उनके पिताजी हमारे बीच है, तो वर्षा प्रति में मेरा निवेदन है आज के कार्यक्रम में जितने भी मोमेंटो लगे हैं वो सारे के सारे भाई साहब की ओर से भेंट किए गए। बहुत बहुत धन्यवाद। समाज के ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं और तहसील स्तरीय कार्यक्रम करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, समाज के सहयोग बिना संभव नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे के कार्यक्रम में जो प्रतिभाएं हमारे बीच बैठी है, उनमें कक्षा 10 की जो प्रतिभाएं हैं उनको मैं क्रम से उनका नाम ले रहा हूं। और प्रतिभाएं, क्योंकि बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जो साथ ही आज के कार्यक्रम में जो मोमेंटो मिले उससे प्रेरित होकर अगला जो कार्यक्रम होगा, यानी 10वां प्रजापति सम्मान समारोह जो होगा, उसके लिए राजकुमार पुत्र श्री मूलाराम जी छापोला, जो कि आरके कंस्ट्रक्शन विलासर के द्वारा 2025 के जितने भी प्रतिभा सम्मान समारोह में जो प्रतिभाएं हैं उनको मोमेंटो भेंट किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और श्री राजकुमार जी से मेरा निवेदन है कि वो मंच पे पधारे। राजकुमार जी पुत्र श्री मूलाराम जी छापोला, श्री कैलाश जी पुत्र श्री सोनलाल जी किरोड़ीवाल, जो कि केपी कंस्ट्रक्शन घड़ीवाल, उनकी ओर से 2025 में जो प्रतिभा सम्मान समारोह होने वाला है, उनके टॉप 5 प्रतिभाओं को चांदी का मेडल दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा से मेरा निवेदन है कैलाश जी से कि वो मंच पे पधारे। कैलाश जी पुत्र श्री सोमनाथ जी किरोड़ीवाल।
बहुत बहुत धन्यवाद। भामाशाहों के सहयोग से ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतीक चिन्ह प्रदान किया जाए। जननी जने तो ऐसा जन के दाता के सूर, जननी जने तो ऐसा जन के दाता के सूर, नहीं तो रिजे बांधड़ी मती गवाजे नूर। तो समाज के ऐसे अग्रणी कार्यक्रमों के लिए से भामाशाहों की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका सहयोग हमेशा बना रहे। बीकॉम की एक प्रतिभा जो पीछे रह चुकी थी, कुसुम सुपुत्री श्री सीताराम जी छापोला गढ़ीवा निवासी बीकॉम में इस छात्रा ने 60.05% अंक हासिल किए। मंच पे पधारे। अब कक्षा 10 की जो प्रतिभाएं हैं, अभी भी ये जो प्रतिभाएं हैं 10वीं और 12वीं कक्षा की, ये तो हमारे सामने बैठी है। लगभग 200 के आसपास प्रतिभाएं हैं। तो जज साहब से मेरा निवेदन है, साथ ही जगदीश जी से भी मेरा निवेदन है और हमारे बीच पधारे हुए राम जी, गेदर, हिमांगल जी, मारोटिया, उनसे भी मेरा निवेदन है कि समाज की बालिकाओं और बालकों के सम्मान के लिए आप स्टेज पे पधारे और उनका उत्साहवर्धन करें। अब मैं प्रतिभाओं के सुपुत्र श्री बाबूलाल खंडवा गढ़ीवा निवासी 91.33% अंक हासिल किए हैं। विजय जी से भी मेरा निवेदन है, जुगल भाई से भी मेरा निवेदन है कि वो भी प्रतिभाओं के सम्मान में सहयोग करें। अति की कहीं थोड़ा खड़िया ही रहो, प्रतिभाएं बहुत है अपन है। कविता सुपुत्र श्री राजेश जी लिम्बा कातर छोटी निवासी 91% अंक हासिल किए हैं। यशोदा सुपुत्र श्री गोपालराम जी मानर 90.67% अंक हासिल किए हैं। निकिता सुपुत्र श्री सीताराम जी गणपारिया अरेला निवासी बालिका ने 90.33% अंक हासिल किए हैं। प्रेमलता सुपुत्री श्री अशोक कुमार मारोठिया गढ़ीवा निवासी बालिका ने 90.17% अंक हासिल किए हैं। बालिकाएं थोड़ी जल्दी चले। कविता सुपुत्री श्री राजेश जी विधानसभा निवासी इस बालिका ने 90% अंक हासिल किए हैं। आप बालिकाओं के लिए तालियां बजाते हैं। ऐसा ना हो आज से 5 साल बाद किसी प्रशासनिक कार्य के लिए आप होने के बाद जाना पड़े। परशुराम सुपुत्र श्री मदनलाल जी छापोला गढ़ीवा निवासी इस छात्र ने 89.33% अंक हासिल किए हैं। पूजा सुपुत्र श्री भगवान जी बालिका ने 88.67% अंक हासिल किए हैं। रितेश सुपुत्र श्री देवेंद्र कुमार खुड़िया इस छात्र ने 88.33% अंक हासिल किए हैं। जो प्रतिभाएं यहाँ पर मौजूद नहीं है, उनके परिवार से अगर कोई हमारे बीच है तो वो बेहतर स्टेज पे पधारे और प्रतिभाओं का सम्मान हासिल करें। चंद्रशेखर सुपुत्र श्री विश्वलाल जी गेदर चारवास निवासी 88.33% अंक हासिल किए हैं। मोनिका सुपुत्री श्री मनोज कुमार जी लिम्बा नालगढ़ निवासी इस बालिका ने 10वीं कक्षा में 87.67% अंक हासिल किए हैं। जगदीश सुपुत्र श्री सुधाराम जी उट्टागढ़ निवासी 87.50% अंक हासिल किए हैं। जिन प्रतिभाओं के मैं नाम बोल रहा हूं वो प्रतिभाएं स्टेज पे पधारे
उनके परिवार से अगर कोई है तो स्टेज पे पधारे। पार्वती सुपुत्री श्री कैलाश जी प्रजापत किरोड़ीवाल दरिबा निवासी, इस बालिका ने 87.50% अंक हासिल किए हैं। सुनील कुमार सुपुत्र श्री राजूराम जी गंगपालिया अरेवाड़ा निवासी, इस छात्र ने 87.17% अंक हासिल किए हैं। छोटू सुपुत्र श्री भागीरथ जी कठोर कातर छोटी निवासी 86.50% अंक हासिल किए छोटू ने। संजय सुपुत्र श्री मोतीराम जी कोतकासिया विदासर निवासी, इस छात्र ने 86.33% अंक हासिल किए हैं। तालियां बजाते रहे, प्रतिभाओं को देखकर तालियां नहीं रुकनी चाहिए। तालियां रुकी तो प्रतिभाओं का सम्मान है वो अधूरा माना जाएगा, इसलिए आप तालियां बजाते रहे। हिमांशु सुपुत्र श्री कैलाश चंद्र जी खुड़िया दरिबा निवासी 86.17% अंक हासिल किए हैं हिमांशु ने। दामोदर सुपुत्र श्री गणेशाराम जी कठोर कातर छोटी निवासी, इस छात्र ने 86% अंक हासिल किए हैं। आरती सुपुत्री श्री शिवशंकर जी भोवरिया दरिबा निवासी, इस बालिका ने 85.67% अंक हासिल किए हैं। आरती स्वयं सुपुत्र श्री जगदीश जी गंगपालिया अरेवाड़ा निवासी 85.67% अंक हासिल किए हैं स्वयं ने। नंदलाल सुपुत्र श्री अर्जुनराम जी भालोगिया इयारा निवासी, इस छात्र ने 85.67% अंक हासिल किए हैं। इसी बीच हमारे बीच टॉपर बच्चियों को चांदी के मेडल प्रदान करने वाले श्री खिमाराम जी कड़वाल साहब पधार चुके हैं, जो कि जय मां भवानी होटल एंड रेस्टोरेंट को चलाते हैं।